पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल एट हिज शॉप। आई न्यू इट, बहुत सारे बच्चे मुझे गलत आंसर देंगे, बहुत सारे बच्चे सही आंसर देंगे। चलो मैंने एक और सेंटेंस लिखा, राम एंड श्याम डैश गुड फ्रेंड्स। क्या क्या लगेगा अगर मैं आपको बोलूं यहां पर भी आर लगेगा और यहां पर भी आर लगेगा? द राइट आंसर इज दोनों में आर लगेगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे गलत आंसर दिया, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। चलो मैंने एक और सेंटेंस लिखा, अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, ब्रेड एंड बटर डैश हिज डेली फूड या डेली ब्रेकफास्ट। अब यहां पे क्या लगेगा? अब यहां पे इज लगेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जब भी दो सब्जेक्ट्स, व्हेनेवर टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय द वर्ड एंड, जब भी हमारे दो सब्जेक्ट्स एंड वर्ड से कनेक्टेड होते हैं और वो अलग अलग चीज को शो करते हैं, ये दो अलग अलग लोग हैं, तो हम कैसे वर्ब लगाते हैं? हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ब्रेड एंड बटर जब उसकी दुकान पे मिल रहा था तो क्या एक ही पैकेट था या दो अलग अलग पैकेट थे? बताओ। जब दुकान पे ब्रेड और बटर मिलता है तो दो अलग अलग पैकेट में मिलता है, एक दो अलग अलग पैकेट में मिलता है, क्या लगाया? आर। लेकिन जब आप ब्रेड और बटर को ब्रेकफास्ट की तरह खाते हो तो दो ब्रेड के बीच में बटर लगा के खाते हो, दो ब्रेड के बीच में बटर लगा के खाते हो, मतलब दो चीजों को खाते हो, एक ही चीज को खाते हो, ऑब्वियसली एक ही चीज को खाते हो। क्या लगाया? yes. मुझे याद है कि मैं अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रही थी, बच्चे ने पूछा मैम हम तो ब्रेड अलग खाते हैं, बटर अलग खाते हैं, हम तो ब्रेड अलग खाते हैं, बटर अलग खाते हैं, तो हमारे हिसाब से तो आ रहेगा। मैंने कहा इंग्लिश जनरल रूल्स फॉलो करती है, इंग्लिश एक्सेप्शनल केसेस। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा किन किन चीजों को रिलेट करता है? और को रिलेट करता है। इट इज ईदर और, इट कनेक्ट्स नीदर नॉर। इन तीन को का से रिलेटेड है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताने सेंटेंसेस लिख लो, मुझे बताइएगा वहां पे इज आएगा या आर आएगा। मैंने लिखा नॉट ओनली द टीचर, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स डैश हैप्पी। मैंने लिखा ईदर राम और हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, सॉरी डैश कमिंग टुडे। बताइए कहां पर क्या क्या आएगा? जब भी हम इन चारों की बात करेंगे, whenever we will talk of these four, हमेशा और हमेशा याद रखना जो वर्ब आएगी, जो आपकी वर्ब आएगी वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब के पास वाला जो होगा, वर्ब के बगल वाला जो होगा, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब के बगल में क्या है? नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट। स्टूडेंट लिखा है, मैंने स्टूडेंट्स नहीं लिखा। स्टूडेंट का मतलब क्या है? सिंगुलर। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। इस वर्ब को और किसी से लेना देना नहीं है, जो बगल में है उसी से प्यार करेगी ये वर्ब, उसी के अकॉर्डिंग आएगी, उसी की बात को मानेगी। मतलब बगल में कौन है? स्टूडेंट है, क्या आया? इज। यहाँ पे क्या है? फ्रेंड्स है, क्या आया? वर्ब को किसी और से कुछ भी मतलब नहीं है। किस किस के केस में? और के केस में, ईदर और के केस में, नीदर नॉर के केस में, और नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में वर्ब ऑलवेज अग्रीज विद द नियरेस्ट एज वेल एज। हाँ 11-28 वाला ही ग्रुप है बच्चे, राइट। along with, then we have not, then we have unlike, then we have together with, then we have in addition to। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो सेकेंडरी हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं क्या शो कर रहे हैं? कि उसके साथ साथ वो हुआ। ध्यान से समझना इस बात को, कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने लिखा राम along with श्याम या राम along with his friends, मुझे एक बात बताओ, मैं मेन किसकी बात कर रही हूँ? डैश गोइंग टू दी पार्टी। फ्रेंड्स तो मैं केवल ऐड कर रही हूँ, फ्रेंड्स तो मैंने केवल ऐड कर दिया, लेकिन मैं जो मेन बात कर रही हूँ राम की बात कर रही हूँ कि राम जो है पार्टी में गया है। और जैसे ही मैं राम की बात कर रही हूँ, यहाँ पे राम मेन सब्जेक्ट है, तो क्या मैं कह सकती हूँ मेन सब्जेक्ट है तो इज आएगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट कौन सा है? फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं आप लोगों के सामने, द चाइल्ड अनलाइक हिज ब्रदर्स डैश वेरी डिसेंट। बताओ यहाँ पे मैं मेन किसकी बात कर रही हूँ? क्या मैं उसके भाई की बात कर रही हूँ या बच्चे की बात कर रही हूँ? मैं चाइल्ड की बात कर रही हूँ, चाइल्ड की बात कर रही हूँ, मतलब मेन सब्जेक्ट क्या है? चाइल्ड है, क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, द प्रिंसिपल accompanied by the teachers
मैंने आपको नहीं पढ़ाया कंपनीड बाय, मैंने उस लिस्ट में भी नहीं लिखा। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए द प्रिंसिपल अकंपनीड बाय द टीचर्स डैश एंटरिंग द क्लास, बताओ मैं मेन किसकी बात कर रही हूँ? मैं तो बोल रही हूँ कि प्रिंसिपल के साथ साथ टीचर्स गए, लेकिन मैं मेन बात तो प्रिंसिपल की कर रही हूँ, प्रिंसिपल की मैं मेन बात कर रही हूँ। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। पूरे सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का है कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कौन सा कॉन्सेप्ट है? इट इज द कॉन्सेप्ट फॉर ईच एवरी ईदर एंड नीदर। कुमार लवली वेलकम। कंपनी का मीनिंग होता है साथ देना। विल यू कंपनी मी टू द मार्केट? क्या आप मुझे मार्केट तक कंपनी करोगे? क्या आप मुझे मार्केट तक का साथ दोगे? कंपनी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? साथ देना। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो ये चीज ईच एवरी ईदर और नीदर, इनके साथ जो हमारी वर्ब आती है, हमेशा याद रखना वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं होगी, वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर। नहीं बच्चे वहां और नहीं आएगा, और बबीता यादव हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 में पढ़ा था। और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, वर्ब कभी भी किसी भी हालत में प्लूरल नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए वर्ब प्लूरल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ईच स्टूडेंट डैश टू वर्क हार्ड। नाउन प्लूरल हो सकता है, वो मैं बताने वाली हूँ प्रदीप, नाउन प्लूरल हो सकता है। और मैंने एक और सेंटेंस लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश टू वर्क हार्ड। अब देख रहे हो कि नाउन तो सिंगुलर प्लूरल हो गया, यहाँ पे भी नाउन, यहाँ पे नाउन सिंगुलर था, यहाँ पे नाउन प्लूरल था, नाउन सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं होगी। वर्ब जो होगी वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वर्ब विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी सिंगुलर। मैंने लिखा एवरीवन डैश बॉर्न टैलेंटेड। हर कोई टैलेंटेड बॉर्न होता है। क्या आएगा? एवरीवन, एवरी आ गया, मतलब क्या आ गया? इज आ गया। तो जब भी ईच और एवरी, अगर ईदर भी आता है, फॉर एग्जाम्पल ईदर ऑफ द टू बॉयज डैश गिल्टी, either of the two boys dash guilty। भाई either आ गया, क्या आएगा? is आएगा। each every either neither, verb will always and always be singular।